हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 18 तारीख का और मैं आई हूँ अपने ससुराल। तो मैं अभी गांव में हूँ और सुबह हो चुकी है। यहाँ पर अभी लगभग 9 या 9:30 बज रहे थे। तो इस टाइम तक नहाना धोना मेरा हो गया था और थोड़ा लेट से उठे थे क्योंकि कल हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। और परसों भी मैं सफ़र से जैसे निकली थी ना रात में यहाँ आने के लिए, तो कल का दिन जो है पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। तो आज थोड़ा लेट से उठे थे और बस यहाँ पर मैं बाहर आ गई थी और देखी तो हस्बैंड यहाँ पे पपाया तोड़ रहे थे, जो कि यहाँ पे बहुत ही बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है। और ये इतना बड़ा पेड़ है ना कि इसमें जो भी फल लगा है ना, तो ये तोड़ते नहीं बन पा रहा था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई में लगा हुआ था। तो मम्मी लोग नहीं तोड़ पा रही थी, तो हस्बैंड यहाँ पे वही तोड़ रहे थे। और इसमें पपाया बहुत अच्छा लगा हुआ था, मतलब पक चुका था और ये बहुत मीठा भी है खाने में, बस ऊंचाई की वजह से नहीं मिल पा रहा था। तो मैं यहाँ पर ये काटने वाला लेकर के आई थी और हस्बैंड ऊपर से तोड़ करके गिरा रहे थे। और उसमें जितने भी फल लगे हुए थे ना, जितना भी पपाया लगा हुआ था, तो पूरा तोड़ करके हम लोग रख लिए हैं और 1-2 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। अभी हम सभी लोग हैं तो। और देखिए घर की जो सब्जियां हैं ना, कितनी अच्छी हरी भरी है। इसके बाद अभी मुझे खाना भी बनाना है, तो फिर मम्मी बोली ये जो पालक है ना, तो बहुत सारी हो गई है और इसको ना टाइम से तोड़ लेना चाहिए ना, वरना ये ख़राब हो जाएगी। इसके जो पत्ते हैं ना वो कड़े से हो जाते हैं, तो इसलिए मैं इसको अब तोड़ रही हूँ। और पालक इतनी सारी निकली थी कि देखने में ये कम लग रहा है, लेकिन जब मैं इसको तोड़ करके रखी थी ना टोकरी में, तो ये बहुत सारी हो गई थी। तो बस अभी मैंने नाश्ता कुछ भी नहीं बनाया था, बस यही फ्रूट्स वगैरह जो पपाया है और कुछ और फ्रूट्स रखे थे, तो चाय बनाई थी। सुबह का यही नाश्ता हुआ था। और इसके बाद अब मैं सीधा खाना बनाऊंगी क्योंकि अब जो है लंच का भी टाइम हो ही रहा था। तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी तोड़ ली थी, जिसमें पालक तोड़ करके और इसकी आज मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। और जब ये थोड़ा सा निकलता है ना, तो फिर दाल में बनाती हूँ, और जब ज़्यादा मात्रा में निकलता है तो फिर मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। वैसे घर में सबको पालक की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, तो इसलिए यहाँ पे अभी मैं सब्ज़ी ही बना रही हूँ। तो खाना मेरा लगभग बन चुका था और वही सिंपल सी दाल और चावल, रोटियां मैं बना रही थी और सब्ज़ी वही पालक की बनी थी। ये था हमारा आज का लंच। और जो हरा धनिया लगा है ना, उसकी जो चटनी मैंने बनाई है यहाँ पे, टमाटर की चटनी हरा धनिया डाल करके, और बहुत ज़्यादा अच्छी थी। घर का जो हरा धनिया ना बहुत अच्छा लगता है। बस यहाँ पर खाना पीना हो चुका था और वीडियो में बहुत थोड़ा थोड़ा करके शूट कर रही थी क्योंकि ना सबके साथ में जब मिलते हैं तो थोड़ा सा भूल जाता है कि मुझे वीडियो शूट करना है। तो यहाँ पर ये अगले दिन में मिल रही हूँ सुबह के टाइम पे। ये 19 तारीख का वीडियो क्लिप है। सुबह के वही अभी लगभग 9 बजे हुए थे और यहाँ पर अभी दीदी चाय बना रही थी। जब तक मैं अपना कुछ काम करती हूँ तब तक दीदी चाय बना लेती हैं। तो चाय बनाने के बाद ना फिर हम लोग आए हैं बाहर का जो एरिया है हमारे घर में, वहाँ पे हम लोग बैठते हैं। वहाँ पे ना बहुत अच्छी धूप आती है, तो अभी जैसे ठंडी भी हल्की हल्की पड़ने लगी है, तो वहाँ पे बैठ के हम लोग चाय पीते हैं। और साथ ही साथ ना गांव के भी कुछ लोग आ जाते हैं। जब भी मैं जाती हूँ ससुराल तो कोई ना कोई आ जाते हैं गांव के, जैसे आंटी लोग हैं ना, वो आ जाती हैं, तो वो भी बैठी हुई थी। और इसके बाद फिर मैंने लंच बनाया और दोपहर के लगभग 3 या 4 बजे के आसपास मैं यहाँ पर अब जा रही हूँ अपने मायके। तो आज का ही बस टाइम था, ज़्यादा समय है नहीं हमारे पास। कल ही मुझे जाना था, लेकिन कल किसी का भी मन नहीं हुआ। मतलब सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे सफ़र से आने के बाद, फिर फंक्शन अटेंड करना, तो सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए कल नहीं आ पाई। और अब यहाँ पर अब मैं 19 तारीख को अपने मायके पहुँच गई हूँ। तो मायके तो जाना ही था। जब भी मैं ससुराल आती हूँ तो मायके ज़रूर जाती हूँ, चाहे थोड़ी देर के लिए जाऊँ, जितना मेरे पास टाइम रहता है, 1 दिन या 2 दिन जैसा भी हो, चाहे 1 घंटे के लिए ही मैं जाऊँ, लेकिन मायके में ज़रूर जाती हूँ। तो मायके मैं पहुँची शाम को। और वैसे भी ससुराल से मेरे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है मेरा मायका। तो फिर इतनी दूर से अगर मैं ससुराल आती हूँ तो फिर मायके ना जाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर देखिए अभी मैं सुबह के टाइम पे मिल रही हूँ। जब मैं आई ना तो फिर अंधेरा हो गया था, शाम हो गई थी और
फिर यहाँ पे अब मैं अगले दिन सुबह में मिल रही हूँ 20 तारीख को। और जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो मेरी जो ड्यूटी है वो किचन में ज़रूर लग जाती है। और ऐसा नहीं कि कोई मुझे बोलता है, मैं खुद से ही करती हूँ। फिर चाहे हम मायके में रहूँ या फिर किसी रिश्तेदार के यहाँ जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, और मुझे अच्छा भी लगता है कुछ ना कुछ करते रहना। ऐसे खाली बैठना अच्छा नहीं लगता है कहीं पे भी जाओ तो। मतलब कुछ लोग बोलते हैं ना कि आप कहीं भी जाते हो सारा काम आप ही करते हो, इसलिए मैं बता रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पे मेरी ड्यूटी लग गई है नाश्ता बनाने में, तो मैं पोहा बना रही हूँ। पोहा ना घर में सबको पसंद है, तो इसलिए यहाँ पे मैं पोहा बना रही हूँ। और नाश्ता करने के बाद फिर अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी दिखा देती हूँ ये घर का काम कितना हुआ, क्योंकि एक कमेंट आया था कि आपके मायके का जो घर है वो कितना बन चुका है, आप दिखाइएगा। तो मैंने बताया था कि जब मैं जाऊँगी तभी दिखा पाऊँगी, ऐसे तो हो नहीं पाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो घर है, गर्मी की छुट्टियों में जब मैं आई थी ना, तो इसमें काम शुरू हुआ था, मतलब उस टाइम पे ही स्टार्ट हुआ था गर्मी में। और ये अब जा कर के इतना बन पाया है अभी। तो घर का काम है, थोड़ा लेट तो होता ही है, टाइम लगता है घर बनने में, समय काफ़ी ज़्यादा लगता है। और धीरे धीरे करके सारा काम हो रहा है। यहाँ पे पहले पुराना घर था और उसको गिरा करके और फिर यहाँ पे अब ये वाला जो घर है ना वो बन रहा है। तो देखिए अभी इसमें कितना काम हो चुका है, प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ है, इसमें छपाई नहीं हुई है। और 2 रूम है यहाँ पे, 2 बेडरूम है, एक किचन और एक वॉशरूम का एरिया है। बस अभी फ़िलहाल इतना ही बन रहा है, उसके बाद फिर और बनेगा, क्योंकि ये जितना भी बन रहा है ना ये पुराने घर को तोड़ करके और फिर बन रहा है। तो पूरा घर तो नहीं तोड़ सकते ना, क्योंकि पूरा ओपन हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर काम जो है चल रहा है। तो ये वाला दूसरा रूम है, इसके जस्ट बगल में फर्स्ट वाला था, ये दूसरा वाला रूम है। और अभी देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा यहाँ पे पत्थर वगैरह, ईंटें वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है। और ये है किचन। किचन थोड़ा सा रूम से छोटा है, पर ठीक है, जब ये बनेगा ना तब समझ में आएगा अच्छे से कि बनने के बाद कितना बड़ा रूम है, क्या कैसे है। अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बस अभी इसमें तो ऐसे ही काम चल रहा है। खिड़की वगैरह लग गई है, दरवाजे भी लग गए हैं। और समय का कुछ पता नहीं अभी कितना लगेगा इस पर। धीरे धीरे करके सारे काम हो रहे हैं। तो ये है किचन, और किचन भी मेरे ख्याल से थोड़ा बड़ा ही है। अच्छा है वैसे, किचन थोड़ा बड़ा रहता तो ही अच्छा रहता है। गांव में तो वैसे भी ज़्यादा लोग जिससे रहते हैं ना, तो उस हिसाब से किचन बड़ा होना ही चाहिए। और ये किचन की विंडो है। उधर साइड में जो भी दिख रहा है ना, आप देख सकते हैं पुराना घर दिख रहा है, जो कि पहले वाला है। मतलब पूरा घर तो ऐसे ही बना हुआ था, बस यहीं पे अभी इसको गिरा करके ये वाला बन रहा है। और इसके बगल में जो है वॉशरूम है, किचन के जस्ट बगल में। तो वॉशरूम का एरिया भी काफ़ी बड़ा है। और यहीं पर से सीढ़ियों का जो है वो बन रहा है, यहीं से सीढ़ियाँ हो करके जाएंगी ऊपर, मतलब छत पे जाने का रास्ता। और बस यही था मेरे मायके का घर, जो कि अभी काम चल रहा है इस पर। और बस अभी इतना ही बना हुआ है। और जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं फिर से दिखाऊंगी जब यहाँ पे आऊँगी। तो समय भी मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं था, मुझे आज ही फिर से निकलना है, वापस ससुराल जाना है। और मेरे भांजे का जो रिंग सेरेमनी हुआ उसके बाद अभी उनकी शादी का फंक्शन स्टार्ट होने ही वाला है जस्ट। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं था मेरे पास कि मैं रुकूं यहाँ पे। मन तो बहुत था कि 1-2 दिन रुक जाऊँ, लेकिन वही होता है ना, समय की कमी के कारण नहीं कर पाते हैं हम अपने मन का। और जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना, तो जैसे ही सुबह हो जाती है, सुबह होने के बाद फिर मैं हर चीज़ें देखने लगती हूँ यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मम्मी बहुत सारे पेड़ पौधे लगाई हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है देखना। और यहाँ हर तरीके के पेड़ लगे हुए हैं, आम के तो बहुत सारे लगे हैं, गर्मी में बहुत सारे फल आम के लगे हुए थे। और अभी भी मतलब फलदार पेड़ यहाँ पे मम्मी बहुत लगाई हैं। तो वही मैं बोल रही थी, मम्मी चलो दिखाओ क्या क्या लगाए हो, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है ना, तो पूरा घर में एक बार बाहर की तरफ मैं घूमती हूँ ज़रूर, हर चीज़ देखती हूँ क्या है क्या नहीं है, क्या कैसे है। तो ये ना मेरे घर में ये मशीन है जो कि धान की अभी कटाई चल रही है ना, तो उसी के लिए यहाँ पे ये खड़ी हुई थी। और ये ना अभी मतलब पहले इतना ज़्यादा नहीं चलन था इस मशीन का, पहले तो हाथ से सारे काम होते थे, लेकिन अब जो है सारा काम मशीन से होने लगा। तो मम्मी से मैं पूछ रही थी ये सब कैसे काम करता है, मतलब इसमें धान की कटाई कैसे होती है, तो मम्मी मुझे समझा रही थी
इस तरीके से इसमें धान की कटाई होती है। और इसमें आप देख सकते हैं अभी धान के कुछ पेड़ जो है लगे हुए हैं और इस टाइम पे अभी धान की कटाई का काम चल रहा है गांव में। जिनके घर में भी खेत होंगे ना तो उनको अच्छे से पता होगा, इस टाइम पे अभी यही काम चल रहा है। तो इसमें ना बहुत सुंदर सुंदर मतलब इस पे लगा हुआ था, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था। और मैं थोड़ा सा भी जाऊंगी खेत की तरफ भी घूमने के लिए। और यहाँ पे घर के पास ही एक बड़ा सा आंवले का पेड़ है, तो इसमें फल इतने सारे लगे हैं ना कि अभी इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा वीडियो में, लेकिन बहुत सारे फल लगे थे जो कि अभी कच्चे थे तो तोड़ने के लायक भी नहीं थे ये, वरना मम्मी फिर बहुत सारा मुझे दे देती। और कद्दू वगैरह सब्ज़ी ये सारी चीज़ें लगी थी। और यहाँ ना अमरूद के पेड़ भी बहुत सारे, तो अमरूद मुझे बहुत पसंद है, वही यहाँ पे मम्मी कह रही थी देख लो तोड़ लो, जो भी पका हुआ हो तो तोड़ लो। और काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए हैं, जितने भी हैं यहाँ पे सारे फलदार पेड़ लगे हुए हैं, घर के पास में ही है, तो काफ़ी बड़ा बगीचा है ये। और ये वाला जो खेत आप देख सकते हैं ना, इसी में अभी धान की कटाई का काम जो है चल रहा है। और जहाँ तक वो आगे आप देख रहे हैं ना, जहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे दिख रहे हैं, मतलब वो दूसरा घर है हमारा। तो वहाँ जहाँ तक दिखाई दे रहा ना ये खेत, ये सब अपना ही है, मतलब मेरे घर का ये खेत है, इसी में अभी काम चल रहा है। तो इस तरीके से होता है गांव में। और हर सीज़न में यहाँ कुछ ना कुछ चलता ही रहता है खेतों का काम। और मुझे देखने में ये बहुत अच्छा लगता है जब भी इसमें कोई भी फसल लगी हुई होती है, फिर उसकी कटाई होती है। और यहाँ पर जो हमारे घर के पास का एरिया है ना, बहुत सारे कपास के पेड़ लगे हुए हैं। कपास यानी कि कॉटन का, जो कि रुई जिससे हम लोग बाती बनाते हैं, या कॉटन किसी और चीज़ में आता है यूज़ में, तो ये कॉटन का पेड़ लगा हुआ है और बहुत सारे लगे, एक नहीं यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। तो ये अभी फल है जो कि कच्चा है, और ये जैसे ही पक जाएगा तो इसमें से फिर कॉटन निकलेगा और उसमें बीज रहते हैं, तो फिर बीज को अलग करना पड़ता है और फिर प्योर कॉटन जो है घर का मिल जाता है। और ये जो फल आप देख सकते हैं ना, ये है किवाच। आप में से जो लोग जानते होंगे ना तो बताइएगा मुझे, आप लोग जानते हैं कि नहीं। ये किवाच है और इसको उबाल करके इसका छिलका निकालते हैं और फिर इसकी सब्ज़ी बनाते हैं। तो इस तरीके से गांव में ना ऐसे ऐसे फल लगे हुए हैं जो कि मतलब बाहर शायद मिलते भी नहीं हैं मार्केट में, और शहरों में तो उतना ज़्यादा नहीं मिलता है जो चीज़ें गांव में हैं। और चलिए इसके बाद मैं ना घूमने फिरने के बाद फिर आई और हमारा दोपहर का खाना पीना हुआ और फिर मैं हो गई थी तैयार निकलने के लिए वापस ससुराल के लिए। तो बस शाम के टाइम पे, जिस टाइम पे मैं गई थी ना एक दिन पहले, उसी टाइम पे मैं वापस भी आ गई हूँ पूरे 24 घंटे पर। ज़्यादा समय ही नहीं था रुकने के लिए। तो आप देख सकते हैं अभी शाम होने वाली है और मैं पहुँच गई हूँ अपने ससुराल। तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है और अब जो है शादी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे। तो मेन जो था वो मुझे शादी में ही जाना था, ये तो बीच में थोड़ा सा टाइम था इसलिए मैं आ गई थी मायके घूमने के लिए। और अभी जो है मैं घर पहुंच गई हूँ। पहुंचते ही यहाँ पे मैं जो पेड़ पौधे लेके आई थी ना वो सब लगा रही थी। कुछ रोज़ फ्लावर थे जैसे कि कटिंग में लेके आई थी ना, तो वो सब मैं लगा रही थी ताकि ये लग जाए, क्योंकि अब होने वाली है शाम। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग भी यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक।